दिलीप ट्रॉफी की जब शुरुआत हुई तो हम सबकी निगाहें टीम इंडिया के उन सुपरस्टार खिलाड़ियों पर थीं जो दिलीप ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन, शायद उनसे उम्मीद थी कि वो जलवा जो है वो कमाल का कर देंगे। चाहे आपके श्रेयस अय्यर हो, चाहे आपके ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे आपके शुभमन गिल हो, चाहे आपके यशस्वी जायसवाल हो, चाहे आपके ऋषभ पंत हो, चाहे आपके केएल राहुल हो, तो तमाम दिग्गज खिलाड़ियों पर हम सबकी निगाहें ज्योति में बनी हुई थी कि ये खिलाड़ी आएंगे और दिलीप ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन जो है वो करके दिखाएं, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें, चाहे वो बल्लेबाजी की बात करें। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा खिलाड़ी निकल कर आया जिसने ये बताया कि भाई बड़ा नाम होना मैटर नहीं करता है। अगर आपके बल्ले से परफॉर्मेंस होगी, अगर आपकी गेंदबाजी से परफॉर्मेंस होगी तो आपका नाम जो है वो कमाल का होगा, वो आपका नाम जो है वो चर्चा में आएगा। और हम उस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं तो उस खिलाड़ी का नाम है मुशीर खान। दरअसल आपको बता दें, मुशीर खान सरफराज खान के छोटे भाई हैं। सरफराज खान जिन्हें टीम इंडिया के भविष्य का सर डॉन ब्रैडमैन कहा जाता है, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी हो चाहे दिलीप ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है, लगातार शतक बनाए हैं और दुनिया भर में उन्हें सर छोटा डॉन ब्रैडमैन के नाम से जानती भी है। तो ऐसे में मुशीर खान उस खिलाड़ी के भाई हैं और 19 साल का ये खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी में टीम इंडिया के उन सुपरस्टार खिलाड़ियों को टक्कर दे रहा है जो बाकी कमाल का है। आपको बता दें, दरअसल रणजी ट्रॉफी का जब पहला मैच टीम ए और टीम बी के बीच खेला गया है, इंडिया ए और इंडिया के बी के बीच, तो वहां पर इंडिया ए के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, जिसके बाद इंडिया बी को बल्लेबाजी करना आना पड़ा और इंडिया बी की हालत जो थी वो इतना खस्ता हो गई थी कि 94 रन पर 7 विकेट जो थी इंडिया की बी टीम अपने गवा चुकी थी, जिसके कप्तान अभिमन्यु ईश्वरम थे। जहां पर कमाल के बड़े बड़े खिलाड़ी भी आपके उस टीम में हिस्सा थे। भारतीय टीम के जो हिस्सा हैं खिलाड़ी, वो भी उस टीम के हिस्सा थे। लेकिन इन सबके बीच में मुशीर खान ने वो कमाल कर दिया है, वो कमाल का प्रदर्शन अपने बल्ले से दिखा दिया है, जिसके बाद उनकी चर्चा जो है वो गर्म हो गई। दरअसल आपको बता दें, मुशीर खान ने जब इंडिया बी के 94 रन के स्कोर पर 7 विकेट हो गए थे, वहां से वो आते हैं और 181 रनों की कमाल की विस्फोटक रिकॉर्ड पारी खेलकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और अपनी टीम के स्कोर को 300 के पार लेके जाते हैं, जहां पर उनका साथ बखूबी निभाया नवदीप सिंह सैनी ने। उन्होंने भी कमाल की 50 लगाई और 8वें विकेट के लिए दोनों के बीच 205 रनों की कमाल की रिकॉर्ड साझेदारी होती है। दरअसल आपको बता दें, इन 181 रनों की पारी खेलने के लिए मुशीर खान ने 373 गेंदों का सामना किया था, जहां उनके बल्ले से 16 चौके देखने को मिले थे और 5 कमाल के छक्के भी उनके बल्ले से देखने को मिले थे। लेकिन इस पारी के बाद ही मुशीर खान ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दरअसल अब ये कैसे तोड़ दिया है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी में अपने दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। 159 रन की रिकॉर्ड पारी उनके नाम है। लेकिन अगर देखा जाए तो दिलीप ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड जो है वो आपके बाबा अपरजीत के नाम है, जिन्होंने 212 रन की पारी खेली थी। उसके बाद यश धोले जिन्होंने 193 रन की पारी खेली थी। और अब मुशीर खान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उनको पीछे छोड़ते हुए नंबर 3 पर आ गए हैं, जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में ही 181 रनों की रिकॉर्ड पारी जो है वो खेल दी है। यही नहीं, अगर बात करें अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर मुशीर खान अपना जलवा बिखेर चुके हैं। वहां पर 4 मैचों में ही उन्होंने 60 की औसत से 360 रन जो थे वो बना दिए थे। 2 शतक निकले थे, एक कमाल की 50 निकली थी। अगर बात करें तो 126 गेंदों में 131 रन की पारी वहां पर खेली थी। उसके बाद 106 गेंदों में 118 रन उन्होंने T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप में बनाए थे और 75 गेंदों में 73 रन की पारी भी खेली थी और एक मैच में 3 रन की पारी जो थी वहां पर देखने को मिली थी। तो वहां से जो था इनका नाम चर्चा में आ गया था। उसके बाद कमाल दिखता है रणजी ट्रॉफी में, जहां पर आते हैं और क्वार्टर फाइनल में ही दोहरा शतक लगाते हैं, 203 रन की पारी वहां पर खेलते हैं। उसके बाद सेमीफाइनल में 55 रनों की पारी खेलते हैं और उसके बाद जब फाइनल आता है तो वहां पर भी 136 रनों की पारी मुशीर खान के बल्ले से देखने को मिलती है। तो अगर देखा जाए तो पिछले केवल ये खिलाड़ी 19 साल का है और 19 साल की उम्र में आते केवल अभी तक ये 7 मैच ही खेला है ये खिलाड़ी। अंडर 19 की लगा लीजिए, आप रणजी ट्रॉफी लगा लीजिए और दिलीप ट्रॉफी का पहला मैच लगा लीजिए, और इन सब में अगर देखा जाए
तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2 शतक वहां पर निकल चुके हैं, रणजी ट्रॉफी में आया है और वहां पर भी एक दोहरा शतक लगा दिया है, एक शतक वहां पर लगा दिया, एक कमाल की 50 वहां पर भी लगा चुके हैं। और वहीं अब दिलीप ट्रॉफी में आकर भी 181 रनों की कमाल रिकॉर्ड तोड़ पारी जो है वो खेल दी, जहां पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि वो अपने दोहरा शतक से चूक गए थे, 19 रन से मुशीर खान अपने दोहरा शतक लगाने से चूक गए थे। उसके बाद जब उनसे मैच के बाद पूछा गया कि भाई ये जो आपने पारी खेली है, आप शुरू में इतना स्लो क्यों खेल रहे थे, तो इसके जवाब भी उन्होंने दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो विकेट भी गिर रहे थे, इस वजह से भी स्लो खेल रहे थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया था वो बड़ा कमाल का था। उन्होंने कहा था कि हमारे पापा ने, हमारे फादर साहब ने यह बताया कि जो हमारा शतक है वो 150 पर शुरुआत होता है। अगर आप 150 रन की पारी खेलेंगे तो आपके लिए वो शतक माना जाएगा। हमारे लिए 100 रन की पारी शतक नहीं है, अगर आप 150 रन बनाएंगे तो हमारे लिए वो शतक है। उसके बाद चाहे आप कैसी भी शॉट खेलिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप 150 बनाएंगे तभी आपका शतक माना जाएगा। सरफराज खान भी बड़े उत्सुक हुए थे, बड़ा ही उन्होंने कमाल का जश्न जो था वो बनाया था जब मुशीर खान ने अपना शतक पूरा किया था। तो कमाल का दृश्य जो था वहां पर उनकी तरफ से देखने को मिले थे। और सरफराज खान कहते भी हैं कि सरफराज खान ने कहा था कि मुशीर खान मुझसे ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है। यही नहीं, उनके फादर साहब ने भी ये कहा है कि मुशीर खान सरफराज खान से टैलेंटेड खिलाड़ी है। और मुशीर खान जब 2024 के IPL में सेलेक्ट नहीं हुए थे तब उन्होंने इस दुख भी मनाया था कि इस IPL में सेलेक्ट होना चाहता था लेकिन मेरा नाम नहीं आया। लेकिन उसको उन्होंने कहा कि चलिए IPL तो आते रहेंगे, उसका कोई मुझे इतना गम नहीं है, लेकिन मेरे लिए मायने रखता है टीम इंडिया के लिए खेलना। तो अब 2025 के लिए जब IPL का ऑक्शन होगा तो जाहिर है मुशीर खान का नाम जो है वो चर्चा में आने वाला है। तो मुशीर खान के बल्लेबाजी से इंडिया बी की जो टीम है वो कमाल की मजबूत स्थिति में आ गई। पहली पारी में अगर देखा जाए तो 321 रन वो बना चुके हैं और वहीं अब 240 रन की लीड भी ले चुके हैं। अब दिन का चौथा दिन वो जब शुरू होगा वो तब देखा जाएगा क्या कमाल होता है। लेकिन अगर मुशीर खान की बात की जाए तो मुशीर खान अभी तक इस दिलीप ट्रॉफी में इंडिया सी और इंडिया डी भी खेल चुके हैं, जहां पर ऋतुराज की टीम जो है वो राज कर चुकी है, पहला मैच जीत चुकी है। अगर वहीं बात करें अभी इंडिया बी और इंडिया ए का मैच चल ही रहा है, लेकिन मुशीर खान ही इकलौता भी खिलाड़ी है जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी में शतक लगाया है और हाईएस्ट स्कोरर भी अभी तक मुशीर खान बने हुए हैं। तो अब जैसे जैसे दिलीप ट्रॉफी का भी 2 मैच और खेले जाएंगे, जो दूसरा मैच है वो 12 सितंबर को खेला जाएगा और जो फाइनल मैच है वो आपको 19 सितंबर को खेला जाएगा। तो यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि अभी मुशीर खान के बल्ले से क्या और भी शतक, क्या और भी बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपका मुशीर खान के बारे में क्या कहना है? क्या IPL में उनका नाम आ रहा है? क्या इस पारी के बाद टीम इंडिया जो है वो उनकी तरफ रुख करने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।